शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां दीपक बैज ने सीएम साय को लिखा पत्र। किसानों के हित में सीएम साय को पत्र लिखा गया है। धान खरीदी को लेकर मांगा जवाब। 3100 रुपए भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। धान खरीदी केंद्र में भुगतान की होनी चाहिए व्यवस्था। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी रायपुर से राहुल पाली जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, धान खरीदी का मुद्दा हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। घोषणा पत्र में भी ये बात की गई थी, इलेक्शन में भी ये सारी बातों को उठाया गया था, लेकिन अब जो जवाब मांगा जा रहा है, क्या कहीं इस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है? जबकि बीजेपी तो लगातार कह रही है कि वो इस पर अपनी सबसे पहले काम को शुरू करेगी। जी देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो धान खरीदी के जो केंद्र है वहाँ पे किसान अपने धान को बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों देखा गया था कि जो समर्थन मूल्य है उसमें जो कांग्रेस की सरकार रही थी उस समय से उनको जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा था, 20 क्विंटल के जो प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही थी, उसी के हिसाब से वहाँ पे धान खरीदी किया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिशा निर्देश दिए और तमाम जो सचिवों और जो कलेक्टरों और जो तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक करने के बाद में दिशा निर्देश दिया गया और निर्देश जारी किया गया है कि 3100 रुपए मूल्य और जो 21 कुंटल धान खरीदी की जाएगी। इसको लेकर के सभी धान उपार्जन केंद्र में निर्देश दे दिया गया है और जो खरीदी है वे 1 नवंबर से जो किसान होंगे जिनकी जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनकी जो 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी। इन सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि जो पुराने जो किसान हैं जो धान बेच चुके हैं उनको भी लाभ देने की बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि धान उपार्जन केंद्र में किसान की लंबी लाइन लगी हुई है। जो पिछले दिनों पहले से ही धान बेच चुके हैं उनके धान को अभी रोका जा रहा है, उनके धान को खरीदी करने की बात सामने रख रहे हैं। लेकिन जो नए जो किसान है जिनको प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी की जो बात भाजपा की सरकार कर रही है, उनको जो अभी तक से एक भी धान नहीं बेचे उनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है इसी को लेकर के जो बीजेपी सरकार में बनी है, किसानों के मुद्दों को लगातार उठा रही थी। इसके साथ ही उसमें बाद में दिशा निर्देश दिया गया, उसको लेकर के जो दीपक बैज है वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि धान उपार्जन केंद्रों पर अभी भी किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसको लेकर के तत्काल जो है इसका निर्देश दिया जाए या इन समस्याओं का तत्काल हल करने की बात सामने रख रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम सभी कलेक्टरों और जो धान उपार्जन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आने वाले समय में जितने भी किसान बचे होंगे उनको धान खरीदी की जो है लाभ मिलेगा और जो 130 लाख कुंटल मीट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने की बात सामने रखे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इन सभी मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में सदन में भी देखा गया कि विधानसभा के दौरान छत्तीसगढ़ में जो सदन की कार्यवाही में उनको इस मुद्दे को उठाए थे, उसको लेकर के करारा जवाब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया था। तो अब जो किसान जो बचे हुए हैं, पुराने जो किसान हैं जिनका धान जो 20 कुंटल में खरीदी की गई थी, उनके जितने भी और भी धान बेच सकते हैं उनकी धान खरीदी की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दीपक बैज ने सीएम साय को पत्र लिखा है और जिस तरीके से एक बात समझ में आ रही है कि किसान तो पहुंच रहे हैं अपनी धान को लेकर, लेकिन एक वेट उनको करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो परेशानी है और धान को लेकर जो इतनी बात कही गई है उस पर जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कराने की बात होनी चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।